क्या होगा अगर आपकी आस्था के बारे में बोलने की आपकी ऑनलाइन आजादी अचानक छीन ली जाए? क्या होगा यदि बाइबल वाक्य या गवाही साझा करना भी अपराध कहा जा सकता है? भारत में ईसाइयों के लिए यह अब क्या होगा अगर वाली बात नहीं रह गई है। यह वास्तविकता है और यह बहुत दम घुटने वाली है। क्या बाइबल की एक वाक्य आपको जेल भेज सकती है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने नागरिकों के अपनी आस्था व्यक्त करने के अधिकार पर अंकुश लगा रहा है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि पादरियों को जेल हुई, चर्चों पर हमले हुए और अब यहां तक कि डिजिटल स्पेस भी दबाव में है। अगस्त 2025 में पारित उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून को यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों तक विस्तारित करता है। इस संशोधन के साथ किसी अन्य धर्म को बढ़ावा देने या यहां तक कि महिमा मंडन करने पर गंभीर दंड दिया जा सकता है, जिसमें कुछ मामलों में आजीवन कारावास भी शामिल है। भारत के 12 राज्यों में पहले से ही समान धर्मांतरण विरोधी कानून है, लेकिन यह अब तक के सबसे प्रतिबंधों में से एक है। आलोचकों का कहना है कि यह हिंदू कट्टरपंथी समूह द्वारा हिंदू धर्म के प्रभुत्व को मजबूत करते हुए अल्पसंख्यक विश्वासों को चुप कराने के लिए एक सोचा समझा कदम है। कानून डिजाइन के हिसाब से अस्पष्ट है। डिजिटल प्रचार अपरिभाषित है, जिससे पादरी और विश्वासी असुरक्षित हो जाते हैं। एक साधारण गवाही, यीशु ने मुझे ठीक किया, पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया जा सकता है। इंस्टाग्राम पर बाइबल की एक आयत को धर्मांतरण प्रचार के रूप में लेबल किया जा सकता है। यहां तक कि भूखों को खाना खिलाने सहित दान कार्य भी यदि मसीह के नाम पर किया जाता है तो उसे अपराध के रूप में देखा जा सकता है। ग्लोबल क्रिश्चियन रिलीफ के सीईओ ब्रायन ऑर्ब ने चेतावनी दी है कि यह एक मिसाल कायम करने वाला कानून है, जो ईसाइयों के खिलाफ कानूनी प्रणाली को हथियार बना रहा है। कई पादरी पहले ही ऑनलाइन उपदेश और गवाहियां हटा चुके हैं। कुछ लोग पूरी तरह से राज्य छोड़ने पर विचार कर रहे हैं और फिर भी भारत में चर्च हार नहीं मान रहा है। हाँ, विश्वासी अधिक सतर्क हैं, लेकिन फिर भी अपनी गवाही में साहसी हैं। सुसमाचार फैलता रहता है, चुपचाप, ईमानदारी से, खतरे के बावजूद भी। ऐसे समय में जब मुख्य धारा के प्लेटफॉर्मों को सेंसर किया जा सकता है, निगरानी की जा सकती है या चुप कराया जा सकता है, डार्क कनेक्ट जैसे स्थान आवश्यक हो जाते हैं। यहां ईसाई बिना किसी डर के एक साथ जुड़ सकते हैं, साझा कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। मसीह के शरीर के रूप में हमें दुनिया भर में विश्वासियों के लिए बनाए गए ऐसे स्वायत्त स्थानों को अपनाना चाहिए। यह सुरक्षित, ध्यान भटकाने वाला मंच हमें बढ़ते प्रतिबंधों के युग में अपने साक्ष्य को जीवित रखने में मदद करता है। प्रभु यीशु भारत में हमारे भाइयों और बहनों को मजबूत करें। उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन विश्वास में दृढ़ रहने का साहस दें। अपने वचन को निर्भीकता के साथ साझा करने की बुद्धि दें और अन्यायपूर्ण कानूनों के सामने सुरक्षा दें। मसीह की रोशनी सबसे अंधकारमय समय में भी चमकती रहे। आमीन। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है। Download the Arc Connect app now